हरियाणा सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करवाने के लिए ई टेंडरिंग प्रणाली जारी कर रही है, जिसका पूरे प्रदेश भर के सरपंच विरोध कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र में 23 दिन से सरपंचों का विरोध जारी है, जिसके चलते आज सरपंचों ने शाहबाद विधायक रामकरण काला के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और गठबंधन सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये तानाशाह सरकार गांव और देहात को खत्म करने पे तुली हुई है। हम सरकार का डट के विरोध कर रहे हैं। पूरी ग्राम पंचायतें, हरियाणा के एक एक गांव का सरपंच और जनता गांव और देहात को किसी प्रकार से खत्म नहीं होने देगी। पंचायती राज एक्ट को ये सरकार तानाशाह रवैया अपना के, अपने गलत नीतियां अपना के, रूल रेगुलेशन अपने बना के, संविधान को ठेंगा दिखा के खत्म करना चाहते हैं। हम इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। सरकार ने जो ई टेंडरिंग की पॉलिसी लागू की है, ये भ्रष्टाचार की जननी है। इससे पूर्व में भी सबको पता है कि पूरे तौर पर भ्रष्टाचार हुआ है। ग्राम पंचायतों में किस प्रकार का मटेरियल लगा है, किस प्रकार से जो 1 महीने का काम था वो 2-2 साल में, 3-3 साल में जाकर भी पूरा नहीं हुआ। तो सरकार ये गलत कर रही है और हम सरकार से बार बार आग्रह कर रहे हैं कि गांव और देहात को हम किसी प्रकार से खत्म नहीं होने देंगे और जो गांव का विकास आप बाधित करना चाहते हैं, इसको हम बाधित नहीं होने देंगे और अपनी जो हमारी मांगे हैं इनको पूरा करवा कर ही दम लेंगे। सरकार को पहले ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात पहुंचाई, फिर तालाबंदी की है वीडियो ब्लॉक की, और प्रस्ताव किसी भी ग्राम पंचायत की तरफ से कोई प्रस्ताव काम के लिए नहीं जा रहा है। सरकार नहीं मानी तो हम मजबूरी बस अब विधायकों के घर के आगे आ डटे हैं। जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेती, पूरे हरियाणा में विधायकों के आवास का, कार्यालय का घेराव किया जाएगा और वहां पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जब कहीं सीएम का सरकार होती है तानाशाह रवैया अपना के वो जो मर्जी करे। अभी तक तो ये भी क्लियर नहीं है कि वो कौन सा हेड है जिसमें पैसे आए हैं। KYC तक सरपंचों ने कराने से मना कर दिया है। सरकार की मर्जी है, सरकार अपनी मंशा वो दिखा रही है कि वो गांव का विकास नहीं कराना चाहती, इसलिए वो पैसे वापस लेगी। अन्यथा कोई सवाल ही नहीं, आज तक तो कभी गए नहीं है पंचायतों के पैसे वापस। देखिए, सरकार गांव का विकास बिना वजह बाधित कर रही है। ये सरकार हमारे द्वारा चुनी गई सरकार है, हम सरकार के अभिन्न अंग हैं। सरकार को चाहिए कि वो पंचायतों के बिना कोई भी काम धरातल पर नहीं करवा सकती। सरकार को अपना हट छोड़कर और बातचीत के माध्यम से पंचायतों का जो रुका हुआ काम है, विकास का जो काम रुका हुआ है, उसको गति आ सके, इसके लिए सरकार को अपना हाथ छोड़ के और जो पंचायती राज एक्ट 1994 है उसको पूर्ण तौर पर लागू किया जाना चाहिए। हम सरकार से कुछ भी अलग से नहीं मांग रहे हैं। जो हुक्मरानों ने, जो पूर्व में सरकारों ने पंचायती राज एक्ट बनाया था, हम उसके अंतर्गत जो हमारी मांगे हैं वो पूरी कर दी जाएं, हम संतुष्ट हैं। वहीं दूसरी ओर कैथल में भी सरपंचों ने विधायक लीलाराम और राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के निवास के बाहर प्रदर्शन किया और उनके कार्यालय में ज्ञापन भी सौंपा। सरपंचों का कहना है कि ई टेंडरिंग कानून से वे गांव के विकास नहीं करवा पाएंगे और इससे भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ेगा, जिसे सरपंच एसोसिएशन कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। संविधान के 73वें संशोधन की 11वीं सूची के 29 अधिकारों को बहाली की मांग और ई टेंडरिंग पूर्ण रूप से बंद, क्योंकि ई टेंडरिंग ही पूर्ण भ्रष्टाचार की जननी है। और राइट टू रिकॉल MP और MLA पे भी लागू हो, तब ग्राम पंचायतों पे लागू हो। हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है अगर खुद पे MP और MLA पे भी लागू करती है। और फैमिली ID को लेकर जनता परेशान की हुई है, सरकार ने उसको बंद के लेकर है। मनरेगा मजदूरी 600 रुपये की बहाली की मांग है। सरपंच और पंचों की, सरपंच की 30,000 सैलरी है और पंचों की 5,000 सैलरी की मांग है। सरकार अगर फिर भी नहीं मानती, आगामी रणनीति प्रदेश सरपंच एसोसिएशन हरियाणा के द्वारा, मतलब पैदल मार्च, CM घेराव का या ट्रैक्टर मार्च निकालने की भी हमारी अगली रणनीति है। आज का जो सरपंच एसोसिएशन हरियाणा के द्वारा आह्वान है, पूरे प्रदेश स्तर में सभी विधायकों के ज्ञापन के द्वारा और धरने प्रदर्शन के द्वारा है। ई टेंडरिंग का विरोध क्यों कर रहे हैं? ई टेंडरिंग में भ्रष्टाचार बढ़ा है। ई टेंडरिंग पूर्ण ही भ्रष्टाचार की जननी है, इसीलिए ई टेंडरिंग का विरोध है। इसको किसी भी सूरत में हम ग्राम पंचायतों में लागू नहीं होने देंगे इसको। आपको बता दें कि पहले सरपंच अपने क्षेत्र में 20 लाख रुपए तक के विकास कार्यों को करवा सकते थे, लेकिन सरकार द्वारा जारी की नोटिफिकेशन के बाद मात्र 2 लाख रुपए तक के विकास कार्य करवाने के आदेश दिए गए हैं, जिसके बाद से सरपंचों का रोष प्रदर्शन जारी है।
पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।